आइए दोस्तों, आज 16 है, 16 ऑफ अगस्त है। इसमें जो मस्ट रीड न्यूज है द हिंदू से दिल्ली एडिशन का है, वहां से देखते हैं क्या है। पेज नंबर 9 पे है, सीएजी ऑडिट हाईलाइट्स मेजर गैप्स इन ग्रीन इंडिया मिशन। सीएजी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करता है। तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसको जीआईएम बोला जाता है शॉर्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, जिसके मिनिस्टर अभी कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक। और इसके अंदर 8 कोर मिशन है, जिसको आपको कवर करना है, और इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से इस न्यूज आर्टिकल को, जिसका जो क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक। तो इसमें पहला क्या है? पहला है नेशनल सोलर मिशन। सोलर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ावा देना है, सोलर एनर्जी को, सन के रेज को टैप करके, उसके बारे में कि कैसे उसको इंक्रीज करना है। दूसरा देखिए, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी का एफिशिएंट यूज कैसे करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करना है। तीसरा क्या है? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। सस्टेनेबल हैबिटेट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है ये, कि कैसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। नेशनल वाटर मिशन, चौथा है नेशनल वाटर मिशन के बारे में। और पांचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम को प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट ना हो इसका, इससे बचाने के लिए सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, ये सबको बचाने के लिए वहां पर। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया नेशनल मिशन मतलब ग्रीन एनर्जी का बढ़ावा देने के लिए है। तो सेवेंथ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, एग्रीकल्चर में कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है, पेस्टिसाइड्स ये सब का कम यूज करना, और एग्रीकल्चर मिशन सस्टेनेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड, जो फार्मर के इनकम को भी बढ़ा सके, उससे रिलेटेड है। नेशनल मिशन एट है, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब फॉरेन पॉलिसीज बनाना, इसके ऊपर बायलेटरल मीटिंग्स करना दूसरे देश के साथ, और अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करना, उनके टेक्नोलॉजी से को शेयर करना अपने साथ, और ये सब इसमें मिक्स किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा होलिस्टिक है। ये पूरा का पूरा एक होलिस्टिक आर्टिकल है, जो आपको ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में बढ़िया से डिटेलिंग आपको बताएगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ ये पेज नंबर 12 पर इससे क्यूज वाला है पेज, वहां पर एक लिखा वाई है सेंटर अपोज्ड क्रीमी लेयर फॉर एससी एंड एसटी। इस इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। अभी तक ओबीसी ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर चलता है, इनकम थ्रेशोल्ड होता है। तो एससी और एसटी के जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, उसमें ये इनकम क्राइटेरिया नहीं आता है। तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि सेंटर क्यों इसको अपोज करे, कि एस सी एस टी में क्रीमी और नॉन क्रीमी का मतलब इनकम थ्रेशोल्ड नहीं आना चाहिए, कि इस इनकम से ऊपर क्रीमी, इस इनकम से नीचे नॉन क्रीमी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता। यहाँ रिजर्वेशन है मतलब क्लियर ओपन रिजर्वेशन है। पेज नंबर 13 पे आइए। पेज नंबर 13 पे आप देखेंगे प्रोफाइल्स वाला में, तो यहाँ पर इंडियाज लूनर इंडियाज लूनर फ्यूचर पर दिया हुआ है। मतलब अभी जो नासा का इन्विटेशन आया है इसरो को, कि इंडिया के मून के साउथ पोल पर वो ह्यूमन हैबिटेट बनाने के लिए, मतलब ह्यूमन के रहने के लिए कुछ जगह बनाने के लिए, उसके ऐसे इनविटेशन आया है इसरो को, नासा का, कि वो भी पार्टिसिपेट करे उसमें। ठीक। तो साउथ पोल मून का सदर्न एरिया डिसाइड किया गया है इसके लिए।
तो इस पर दो दिन पहले यहाँ पर मैं बताया था आप लोगों को कि आर्टिकल भी था उससे रिलेटेड। अभी ये स्टोरीज डेवलपिंग स्टेज में है, अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ आएगा सामने रेट। नेक्स्ट देखिए, पेज 14 का वर्ल्ड वाला जो पेज है उस पे है मैग्नीट्यूड 7.7 क्वेक्स स्ट्राइक्स ऑफ इंडोनेशियाज कोस्ट किल एट लीस्ट 40। मतलब इंडोनेशिया के पास में ये अर्थक्वेक आया जिसके कारण लगभग 40 लोग मरे हैं। अच्छा, इसमें मेन चीज ये नहीं है, तो सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल ऐसे हो गया कि अर्थक्वेक आया है। इसमें आपको पढ़ने के लिए क्या है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टेक्टोनिक प्लेट्स का, और इसमें अर्थक्वेक पर स्पेशली फोकस करना है। वोल्केनो भी आप जब पढ़िएगा तो वोल्केनोज के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि हाउ दिस टू अकर्स। और जब ये हो जाए तो आप एक कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा रिंग्स ऑफ फायर के बारे में। रिंग्स ऑफ फायर के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ये तो है द हिंदू का द हिंदू का जो अब आज के दिन का द हिंदू में जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 16 अगस्त का ही 16 अगस्त का ही बिजनेस न्यूज में देखते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड आज रिलीज नहीं होता है, इसलिए हम बिजनेस लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। द हिंदू का ही बिजनेस न्यूज पेपर है, ठीक। इसमें पेज 1 पे ही लिखा हुआ है 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी शक्ति की सप्त धारा ड्राइव विकसित भारत बनाने के लिए, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात किया गया है। नेशनल एड्रेस हुआ था नेशनल एड्रेस जो रेड फोर्ट से 15 अगस्त यानी कि कल जो पीएम मोदी का नेशनल एड्रेस था वहां से, उसी के बारे में ये पेज 1 पे ही दिया हुआ है 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें सेवन स्ट्रेंथ 7 स्ट्रीम्स ऑफ स्ट्रेंथ है, तो इसमें कौन कौन सा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात किया गया है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का बात किया गया। जैसे देखिए, फूड प्रोसेसिंग का कंप्लीट रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाना, दोनों को अपलिफ्ट करना। गति शक्ति गति शक्ति गतिमान गति मीन्स स्पीड, तो गति शक्ति मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का बात हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंप्लीट डेवलप करने का बात हो रहा है। डिफेंस सेक्टर को एनहांस करने का बात हो रहा है। मतलब 5 तो यहाँ हो गया। 6 देखिए, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशंस में जो मिनरल्स है उसको टेप करने का और सस्टेनेबल ग्रोथ का इस पर बात हो रहा है। सॉफ्ट पावर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, फॉरेन पॉलिसी का, तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में और ये सब चीज पर स्ट्रेटेजिकली डेवलप करना, कल्चरल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज के आगे के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, फॉरेन पॉलिसीज, ये सब क्या हमारे रहने वाला है, तो इस पर स्ट्रेटेजिकली इसमें डेवलपमेंट लाना। और इसी में बिग अनाउंसमेंट क्या किया गया था, अनाउंसमेंट्स क्या हुआ था कल के नेशनल एड्रेस में ही, पहला कि 1 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा, किसमें, एआई में।
और फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू किया जाएगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और थर्ड में क्या है, मॉडर्नाइज ट्रेनिंग एंड एनहांस्ड कैपेबिलिटीज टू एड्रेस सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड्स में जो होगा उसमें मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा और नेशन के कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा सिक्योरिटी, इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए, और उसमें सेफ्टी स्टेप्स लिए जाएंगे। नेशन वाइड कैंपेन चलाया जाएगा टू टेप द टैलेंट ऑफ 5 to 15 ईयर चिल्ड्रेन फॉर द फॉर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स लाइक नेशनल नेशनल स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, ये सब जो गेम्स है इनके लिए टैलेंट को टेप किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके ट्रेनिंग पर काम किया जाएगा। चिल्ड्रेन बिटवीन एज ऑफ 5 to 15 से। उसके बाद देखिए क्या अनाउंसमेंट था, 7 to 8 न्यू सेमी कंडक्टर्स प्रोडक्शन प्लांट्स टू बी ऑपरेशनल सून। मतलब 7 से 8 सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। सेमी कंडक्टर जैसे आप किट देखते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, या ऐसा किट देखते हैं तो वहां पर एक आपको रेक्टेंगल टाइप का या सर्कल टाइप का ऐसा एक किट मिलेगा, वहां पर लगा होता है एक डिवाइस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। व्हाट इट डज, ये क्या करता है कि कम्युनिकेट करता है बाकी कंपोनेंट से, किट के बाकी कंपोनेंट पर, किट पर जितना भी बाकी कंपोनेंट इसके अलावा और सब है, ये सबसे कम्युनिकेट करता है और एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये बिजनेस लाइन का है आज का, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड आज आता नहीं है, तो 16 अगस्त का ये बिजनेस लाइन का है। ये तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू।